Namaskar dosto, welcome back to the channel. So in this video we are going to continue our cost of capital FM. यार आज जो है वो बहुत दिन के बाद वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं और इस बीच में काफ़ी कुछ हो चुका पूरे वो लगभग 1 डेढ़ महीने एग्ज़ाम चले, फिर शादी वगैरह का फंक्शन, राइट, और भी बहुत सारे तबीयत अप डाउन। अब सभी चीज़ रिसॉल्व हो चुके हैं एंड वी आर नाउ स्टार्टिंग एज अ न्यू, राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं एक नए सिरे से और अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो यार अपना बनाए रखो। तो यार चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स। और तो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने एफएम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू किया था और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे एग्जाम में 110% क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल कवर कर चुका था, जिसमें पहले वीडियो में हमने और भी बातें की थी, जैसे कि कैपिटल मतलब कंपनी का सोर्स कहाँ कहाँ से है कैपिटल को रेज करने का, यानी कि पैसा कंपनी कहाँ कहाँ से रेज कर सकती है, कौन कौन से सोर्सेस है, जैसे कि डेट कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस इक्विटी, रिटर्न अर्निंग वगैरह वगैरह। तो हमने कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था इन द फर्स्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। एंड नाउ वी आर कंटिन्यू विथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट कैसे निकालेंगे। जैसे डेट का था ना वैसे ही प्रेफरेंस शेयर का भी निकलेगा, एकदम सेम टू सेम, कोई खास डिफरेंस नहीं है। क्योंकि डेट में और प्रेफरेंस शेयर में एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट से हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना होता है। डेट में हमें इंटरेस्ट पे करते हैं और प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं, ठीक। तो सिंपल है। प्रेफरेंस शेयर भी दो टाइप के होते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। हालांकि अब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है, एज पर कंपनी एक्ट 2013 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अब है तो निकालना तो पड़ेगा, ठीक। रिडीमेबल, अब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहने का मतलब वो है कि वो प्रेफरेंस शेयर जो एक बार इशू हो गए वो रिडीम नहीं हो सकते ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ठीक। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको रिडीम करना होगा, यानी कि वापस करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इरिडीमेबल के निकालेंगे, बहुत सिंपल है एकदम। देखो, प्रेफरेंस शेयर के आगे एक पर्टिकुलर फिक्स रेट से डिविडेंड पे करना होता है। तो जितना हमें पैसा लेंगे और जिस रेट से डिविडेंड पे करना होगा वही रेट तो हमारा कॉस्ट होगा। एक्चुअल में जो एक्स्ट्रा पे करेंगे वही तो हमारा कॉस्ट होगा ना। जैसे कि एग्जांपल पे 100 रुपये अगर लेंगे किसी से तो 100 रुपये वापस करेंगे तो वो हमारा कुछ नहीं है। लेकिन 100 रुपये के साथ एक्स्ट्रा जो वापस करेंगे, हो सकता है 5 रुपये 10 रुपये जो एक्स्ट्रा वापस करेंगे, वही तो हमारा कॉस्ट हुआ, वही तो हमारा हुआ ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब देखो प्रेफरेंस डिविडेंड जो पे करते हैं वो हम पे करते हैं आफ्टर टैक्स। सबसे पहले यहाँ पर सेल्स होगा, उसमें से मतलब कंपनी सेल करेगी, अर्निंग का मेन सोर्स सेल, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, ठीक, तो प्रॉफिट आएगा, ठीक। मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट जो कि पे करा जाएगा आउटसाइडर डेट वालों को, फिर जो अर्निंग आएगा वो आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा और बिफोर टैक्स, फिर यहाँ से हमने टैक्स माइनस करना है, ठीक। तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, ठीक। अर्निंग फॉर शेयर होल्डर जिसको बोलते हैं उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए हो जाएगा। ये तरीका होता है। तो टैक्स माइनस करने के बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया जाता है। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा ना वो आफ्टर टैक्स निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? आफ्टर टैक्स। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई प्रेफरेंस डिविडेंड जितना हमें पे करना है और जितना हमें नेट प्रोसीड यानी जितना पैसा हमने लिया है वही तो हमारा, जितना पैसा लिया है, जैसे कि मान लो 100 रुपये लिया है और उस पर 10% के हिसाब से पे करना है तो 10, ठीक। और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो ये 10% निकल के आ गया, सिंपल सा। तो कॉस्ट कितना आ गया प्रेफरेंस शेयर का? 10%। सिंपल है यार, इतना ईजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है, इतना ईजी है। टफ होता तो मैं कराता ही नहीं, टफ होता तो मैं कराता ही नहीं, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर सीपी कुछ जो टर्म्स यूज़ किए हैं उनका एक्सप्लेनेशन नीचे है और कुछ खास नहीं है। सीपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक। और ये पीडी क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड, जो हमें फिक्स रेट से पे करना होता है। और फिक्स रेट हम किस पर निकालते हैं? फेस वैल्यू पर ऑलवेज,
ठीक है। और नेट प्रोसीड ये है, नेट प्रोसीड एनपी क्या है, नेट प्रोसीड कि कितना हमें पैसा उन्होंने, मतलब कितना कंपनी ने पैसा लिया है प्रेफरेंस शेयर्स के इशू करने से, ठीक। तो नेट प्रोसीड निकालने का थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि मतलब निकाल लेते हैं, क्योंकि जब इशू करते हैं कंपनी प्रेफरेंस शेयर तो उस इशू के केस में कुछ कुछ एक्सपेंस भी हो जाता है। तो अगर पार पे इशू किया गया है तो पार वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंस, जैसे कि 100 रुपये का शेयर है एक प्रेफरेंस शेयर, इसको इशू करने पे 10 रुपये का खर्चा लग गया, तो 90 ही तो मिलेगा। अल्टीमेट नेट निकालेंगे तो 90 ही तो मिलेगा ना, 100 रुपये मिलेगा, लेकिन 10 रुपये हमारे इंटरनली खर्चा हो गया, तो एक्चुअल में नेट कितना है 90 रुपये, ठीक है। तो नेट प्रोसीड वहाँ पर 90 लिया जाएगा। अगर कोई इशू एक्सपेंस है तो उसको माइनस कर देंगे। अगर प्रीमियम पे इशू किया गया है तो जितना उसका फेस वैल्यू होगा पार वैल्यू प्लस प्रीमियम कर लेंगे और माइनस इशू एक्सपेंस, तो ये सिंपल सी नेट प्रोसीड निकल के आ जाएगा। जैसे कि मान लो 100 रुपये का प्रेफरेंसर है, उसको हम लोग प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 100 मान लो 10 रुपये प्रीमियम है, ठीक, और इशू करने में 5 रुपये का खर्चा लग गया, ठीक, तो 105 रुपये हमारा नेट आया हाथ में, ठीक। तो इस टाइप से चीज़ें, तो नेट प्रोसीड इस टाइप से निकल के आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ें हैं। तो आगे देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में बोले कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो आफ्टर टैक्स आता है, लेकिन क्वेश्चन बोले कि भाई आप बिफोर टैक्स निकालो, टैक्स रेट दिया है क्वेश्चन में तो हमें दोनों निकालना पड़ेगा। आफ्टर टैक्स तो ऑलरेडी आएगा, और बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है कि जो भी कॉस्ट आएगा आफ्टर टैक्स में, यानी कि नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी टैक्स आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, ठीक। टैक्स पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, तो वापस बिफोर जाने के लिए डिवाइड कर लेंगे, बिफोर जाने के लिए क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 1 माइनस टैक्स रेट। सिंपल है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखते हैं इररिडीमेबल के केस में कि किस टाइप से सोल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है कि अ कंपनी इशूड 2009% प्रेफरेंस शेयर, कंपनी ने 2009% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाले इशू किया है, और इसमें एक्सपेंस है अंडर राइटिंग कमीशन है 1%, ब्रोकरेज 0.5%, अदर एक्सपेंस 1500। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ प्रेफरेंस शेयर इशूड एट पार और प्रीमियम, वो दोनों केसेस में कवर हो गया है, पार और प्रीमियम पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करते हैं, और इसमें पहला लेते हैं एट पार, ठीक है, एट पार। अब कैसे पता चलेगा कि ये रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है। अगर रिडीमेबल होगा तो, अगर रिडीमेबल होगा ना, तो क्वेश्चन में हमेशा टाइम बताएगा कि इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें रिडीम करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहा है तो इरिडीमेबल मानेंगे, ठीक है। हमें पता ही नहीं है टाइम कि कितने समय के बाद रिडीम हो करना है, तो सिंपल प्रेफरेंस क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस से निकालने का सिंपल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, ये तरीका है, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालेंगे, रेट दिया है, रेट क्वेश्चन में है 9%, ठीक, और 2000 इक्विटी शेयर इशू हुए हैं और 100 रुपीज़ के ईच है, ठीक। तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप अमाउंट में कन्वर्ट कर लो, अमाउंट में नहीं भी कन्वर्ट करते हो तो भी निकल के आ जाएगा। चलिए 9% ऑफ फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितना है ₹100, तो 9% निकालेंगे तो 9 रुपये हो गया, ठीक। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो गया, 9 रुपये हो गया। तो ये हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है। नेट प्रोसीड निकालना है, तो नेट प्रोसीड निकालने का सिंपल तरीका है 100 रुपये, अब पार पे कर रहे हैं तो 100 रुपये का तो इशू किए हैं, उस पे एक्सपेंस कितना आया है, अंडर राइटिंग कमीशन 1%। अब देखो ये टाइप से अगर क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर सब कुछ परसेंटेज में दिया है एक्सपेंस वगैरह, ठीक, तो कुछ ना बताएं कि ये परसेंटेज किसका है, तो हमेशा फेस वैल्यू का मान के चलेंगे, ठीक है, हमेशा फेस वैल्यू का ही लेंगे परसेंटेज। तो 100 माइनस कर लेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन 1% है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखिए। अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो 1% ऑफ 100, 100 का 1%, माइनस कर लेंगे ब्रोकरेज 0.5%, ब्रोकरेज 0.5% ऑफ 100 रुपया, फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का ही लेंगे। और अदर एक्सपेंस माइनस कर लेंगे, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस है 1500 रुपये। अब बताओ 1500 रुपये तो पूरे जो 2000 शेयर इशू हुए हैं उन सब के लिए होगा, मतलब 2000 शेयर जब हम इशू करेंगे मार्केट में तो उनको इशू करने के लिए 1500 खर्चा हो गया,
ठीक। तो वो सबके लिए है, तो एक के लिए कितना होगा, बस हम सबका एक एक लेके चलेंगे, क्योंकि एक प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू लिए हैं, तो जितने भी एक्सपेंस है वो एक प्रेफरेंस शेयर का निकाल के माइनस करेंगे। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इजी हो जाएगा। देखो 100 माइनस 1% 1 रुपया माइनस 0.5, तो 0.5 माइनस इसको कितना करेंगे 1500 डिवाइड बाई 2000, 1500 डिवाइड बाई 2000 करेंगे तो 0.75, 0.75। अगर 100 में से सबको माइनस करूँ तो 100 माइनस 1 माइनस 0.5 माइनस 0.75, ये हो जाएगा 97.75। ठीक, ये नेट प्रोसीड कि भाई 100 रुपये का तो हमारा था, 100 रुपये का तो प्रेफरेंस शेयर था, लेकिन इशू करने पे 1 रुपये का और खर्चा आया, 0.5 रुपये और खर्चा करना पड़ेगा ब्रोकरेज के लिए, और 1 रुपये किसके लिए, कमीशन के लिए, और 0.75 एक शेयर पे अदर एक्सपेंस का खर्चा हो गया। ठीक है, तो सारे खर्चे को हटा दो, सारे खर्चे को हटा दो तो एक्चुअल में कितना पैसा आया वो पता चल जाएगा, तो 97.75। तो अब इस निकालने का सिंपल सा तरीका तो है यार, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, टैक्स रेट तो दिया नहीं है, तो ठीक है, नेट प्रोसीड प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था 9 रुपये, नेट प्रोसीड 97.75। ठीक, और इंटू 100% में कन्वर्ट करने के लिए तो उसको मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, 9 डिवाइड बाई 97.75 इंटू 100, तो ये निकल के आएगा 9.207%, 9.20, और इसको लिख सकते हो 9.21%, क्योंकि इसको इसमें राउंड ऑफ कर दिए। ठीक है, 7 को जस्ट 7 है तो इसको 1 कन्वर्ट कर दिए, 9.21%। 9% से थोड़ा सा महंगा पड़ गया, क्योंकि ये जो है वो अदर एक्सपेंस के चलते हैं, जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो सब नेट प्रोसीड का अमाउंट कम कर दिए। ठीक है, अब इसी में एट प्रीमियम कर लेते हैं, तो सेकंड केस है एट प्रीमियम, और प्रीमियम कितना है 5%, तो 5% प्रीमियम है, तो सब कुछ सेम रहेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो 9% ऑफ 100 ही लेंगे, चाहे प्रीमियम चाहे किसी कैसा भी इशू करा जाए, जो हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे ना पर्टिकुलर फिक्स रेट से, वो तो फेस वैल्यू पे ही देना पड़ेगा। तो ये 9 रुपये हो गया, और नेट प्रोसीड निकाल लेते हैं। तो देखो इस बार 100 प्लस 5 रुपये प्रीमियम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो जोड़ेंगे, फिर माइनस सारे डिस्काउंट सारे वही सब माइनस कर देंगे, 1 रुपया माइनस का 0.5 और माइनस 0.75, तो इसको करने पर इसका 97.75 आया था, ऐड कर लेंगे 5 रुपया, तो ये निकल के आएगा 102.75, ये नेट प्रोसीड है। ठीक, अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालने का सिंपल सा तरीका, 9 रुपये था और टोटल तो आया है इतना इंटू 100, तो इसको कैलकुलेटर पुट करता हूँ, 9 डिवाइड बाई 102.75, इट बिकम्स, अच्छा इंटू 100 करना बाकी है, 8.759, 8.759%, इसको लिख सकते हैं 8.76। ठीक है, 59 को 6 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 9 है तो इसको एक इसमें राउंड ऑफ कर दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सिंपल से हो जाती है। ये देखो 9.21% बिफोर टैक्स, मतलब एट पार का, और एट प्रीमियम का 8.76। अगर इसी क्वेश्चन में अगर टैक्स रेट दिया होता ना, टैक्स रेट दिया होता तो ये आफ्टर टैक्स निकला, सिंपल ये आफ्टर टैक्स है। बिफोर टैक्स निकालने के लिए जो आया है 8.76, इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 माइनस टैक्स रेट से। ठीक, और ये भी आफ्टर टैक्स आया है। अब ये तो समझ में आ गया कि इरिडीमेबल का कैसे करेंगे, कि रिडेम्पशन का पीरियड जब नहीं दिया है तो सिंपल सा जितना भी हमारा परसेंटेज होगा उस परसेंटेज से डिविडेंड निकाल लेंगे फेस वैल्यू पे, और नीचे नेट प्रोसीड को रखेंगे, और नेट प्रोसीड से डिवाइड करके इंटू 100, बस परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, और सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अच्छा आगे क्या है, आगे यहाँ है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब सेकेंड जो पार्ट है प्रेफरेंस शेयर का वो है रिडीमेबल, कि भैया अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल इशू पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया है क्वेश्चन में कि कंपनी इतने समय के लिए रिडम्पशन
इतने समय के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, उसके बाद वो रिडेम्पशन करेगी। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो जस्ट डेट की तरह ही है, बहुत सिंपल। देखो जो भी निकलेगा सबसे पहले तो निकलेगा आफ्टर टैक्स, कुछ नहीं करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड ले लो कि कितना हमें पेमेंट करना है, डिविडेंड ईयरली या जो भी, ठीक है, ईयरली पर्टिकुलर फिक्स रेट से पे करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, वो ले लो। और मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, फॉर्मूला थोड़ा सा वो दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन की हेल्प से पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई नंबर ऑफ, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर, और नीचे एवरेज ले लेंगे और इंटू 100, जस्ट सिंपल। और वही बिफोर टैक्स निकालना है तो भैया डिवाइड कर लो 1 माइनस टैक्स रेट से, जो आफ्टर टैक्स का आंसर आएगा उसको। तो अच्छा, नोट्स वगैरह देना इसमें, तो सिंपल, पीडी का मतलब क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये तो आपको अच्छे से पता है। और एमबी क्या है, एमबी है मैच्योरिटी वैल्यू, कि भैया जब प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम करेंगे तो उस समय कितने पे रिडीम करेंगे, मतलब जब वापस करेंगे तो कितने पे वापस करेंगे वो। और नेट प्रोसीड क्या है, एनपी क्या है, नेट प्रोसीड, ठीक। और ये माइनस क्यों किए हैं, और एन एन यानी नंबर ऑफ ईयर, वो भी जस्ट बताते हैं क्वेश्चन के साथ में, ये नंबर ऑफ ईयर, ठीक। और सीपी तो पता है, कॉस्ट ऑफ किसका निकाल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और सब कुछ तो हो ही गया, और कुछ तो खास बचा नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें 24 को मैंने रखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24, ये देखो, बाकी इसके क्वेश्चन इतने सिंपल सिंपल होते हैं कि ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही कर लोगे। ए लिमिटेड इशूड 40,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 500 ईच एट प्रीमियम ऑफ 6%। ए लिमिटेड ने इशू किया हुआ है 40,000, ठीक है, 8% प्रेफरेंस शेयर, मतलब ये 8% क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है, 500 ईच, मतलब कि ये फेस वैल्यू हुआ, और प्रीमियम है 6%। दिस शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद उसको रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे, मतलब इशू भी प्रीमियम पे हुआ है और रिडम्पशन के समय भी प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि 500 तो करेंगे वापस, प्लस में 10% एक्स्ट्रा वापस करेंगे, यानी कि 500 और 10% 50 रुपये, तो 550 रुपये वापस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ इशू इज 1 लाख, अच्छा, इशू करने पर खर्चा कितना आ गया, 1 लाख, और 1 लाख जो है वो पूरे 500 शेयर को इशू करने पे हुआ है, तो एक शेयर का निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टैक्स रेट है 25%, ठीक। तो निकाल देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है 8% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि 500, तो 500 इंटू 8% करेंगे तो 40 रुपये आना चाहिए, 8 × 40, 500 इंटू 8%, 40 रुपये। उसके बाद अगर फॉर्मूले को लिखोगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, होल डिवाइड बाय, इसका एवरेज कर लेते हैं, मैच्योरिटी वैल्यूज प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 × 100। मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 500 प्लस 10% प्रीमियम पे बोला था ना कि रिडीम करेंगे 8 साल के बाद, तो 500 प्लस 10% यानी 50 रुपये, तो 550 रुपये। और ये देखो नेट प्रोसीड कितना आया है, तो नेट प्रोसीड इशू हुआ है 6% प्रीमियम पे, तो 500 तो फेस वैल्यू प्लस 6% प्रीमियम, और 6% किसका लेंगे, 500 का, 500 इंटू 6%, और माइनस कर लेंगे इशू एक्सपेंस बोला है 1 लाख, तो 1 लाख भैया पूरे 500 शेयर को इशू करने के लिए है ना, तो एक शेयर को करने के लिए 500 से जस्ट डिवाइड कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो 500 प्लस 6×25 और माइनस, तो 1 लाख को डिवाइड कर लेंगे 500 से, ये 200 रुपया, तो आएगा कितना, 500 ही शेयर इशू हुआ है, ठीक है, नहीं नहीं, 40,000 शेयर इशू हुआ है, 500 तो उसका फेस वैल्यू है, तभी तो मैं सोच रहा हूँ ना कि इससे कॉस्ट आ चुका है। 40,000 प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है, 500 तो उसका फेस वैल्यू है, ठीक है। तो 1 लाख जो है वो 40,000 शेयर को इशू करने के लिए है, तो 1 लाख
सॉरी डिवाइड बाय 40,000, तो ये 2.5, ये 2.5 आ गया। ठीक है, तो 500 प्लस 30 प्रीमियम का आ जाएगा, माइनस कर लेंगे 2.5, तो ये 527.50 इतना रुपए नेट हमारे पास आएगा। देखते हैं क्या होता है। अब आगे चाहिए एन। एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर, तो 8 ईयर हो गया। बाकी कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, और इनकम टैक्स का रेट अभी अप्लाई नहीं करेंगे, तो कॉस्ट ये आफ्टर टैक्स निकल के आएगा, सिंपल। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? 40 रुपया, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 550 रुपये वापस करेंगे। मिला कितना है? 527.50, मतलब मिला है 527, वापस करेंगे 550। ठीक, इसको डिवाइड कर लेंगे नंबर फिर 8 से, और फिर 550 प्लस 527.50 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 कर लेंगे। तो ये कुछ आगे सॉल्व करते हैं। 40 प्लस, अब देखो 550 माइनस 527, देखो 550 माइनस 527.50, यानी कि 22.5 रुपये, सॉरी 22 हमें एक्स्ट्रा वापस करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा। ठीक, 22.5 हमें एक्स्ट्रा वापस करना पड़ेगा रिडम्पशन के समय। तो वो पूरे जितना समय तक रहेगा प्रेफरेंस शेयर कंपनी के पास, वो पूरे होल ईयर में डिवाइड कर देती है। पूरे प्रेफरेंस शेयर का जो लाइफ है उससे डिवाइड करके हर एक साल हमें कितना कितना, तो इसको डिवाइड कर लेंगे अगर 8 से, तो ये 2.8125 की इतना रुपए एक प्रेफरेंस शेयर पर हर साल एक्सपेंस हो रहा है। ठीक, लॉस हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा तो उस समय लॉस ही है। ठीक, और वो हर साल में डिवाइड कर लेंगे ताकि वो हर साल राइट ऑफ करेगी थोड़ा थोड़ा अमाउंट को। तो ये 2.8125 डिवाइड बाई, इसको एवरेज कर लेते हैं, 550 प्लस 527.50 डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये 538.75 इंटू 100 रुपीज़। तो इसको जोड़ते हैं, 42.8125 डिवाइड बाई 538.75 इंटू 100, 42.8125 डिवाइड कर लेंगे 538.75 इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये 7.94, ये 7.946% आ रहा है। ठीक, और अगर, और इनकम टैक्स का रेट कितना है? इनकम टैक्स का रेट बोला है 25%। तो इस केस में बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? जो आंसर आया है आफ्टर टैक्स वाला, यानी कि 7.946, इसको डिवाइड कर लेंगे 1 माइनस 25% से, यानी कि 7.946 को डिवाइड कर लेंगे एक 1 माइनस 0.25, 25% का मतलब 0.25, यानी कि 7.946 को डिवाइड कर लेंगे 0.75 से। ठीक, तो डिवाइड कर लेते हैं 0.75 से, तो ये 10.59 आ रहा है, 10.59, और ये परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया और सब कुछ तो हो ही गया है, इसमें कुछ खास है ही नहीं। और देखो कॉस्ट ऑफ ये जो रिडीमेबल होगा उसमें बस ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा हम क्या पे कर रहे हैं उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा कितना और पे कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्स्ट्रा हम और पे कर रहे हैं 22.5 रुपये आया था। जो एक्स्ट्रा पे करेंगे कैसे, मैच्योरिटी वैल्यू किसमें कितना पे कर रहे हैं और हमें पैसा मिला कितना है, उसके बीच में जो गैप होगा वो एक्स्ट्रा पेमेंट करा जाएगा। ठीक, और उसको पूरे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लेंगे कि भैया अगर 10 साल
के बाद प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन करना है तो 10 साल, हर एक साल का कॉस्ट कितना पड़ेगा, हर एक साल का कॉस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। और एवरेज से फिर टोटल को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिंपल से चीज़ें हैं। तो आज हमने प्रेफरेंस शेयर के बारे में पूरा कॉस्ट निकालने का सीख लिया, रिडीमेबल के केस में और इरिडीमेबल केस में, ठीक। रिडीमेबल के केस में बहुत सिंपल है और इरिडीमेबल के केस में तो और सिंपल है, उसमें ईयर का तो पता ही नहीं है, तो जस्ट प्रेफरेंस डिवाइड बाई नेट प्रोसीड इंटू 100, ठीक है। ये हो गया काम खत्म। और इसी के तरीके से ये भी निकल के आ जाए कि प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है वो ले लो और दोनों के गैप ले लो कि भाई मैच्योरिटी के समय कितना पेमेंट करना है और मिला कितना है और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके फिर टोटल एवरेज कर लो, यानी कि टोटल एवरेज बोल रहा हूँ, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज करके 100 से मल्टीप्लाई कर, सिंपल। और ये क्वेश्चन हमेशा मतलब इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये आफ्टर टैक्स आएगा। बिफोर टैक्स अगर क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है, फिर क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया है तो बिफोर निकाल लेना। तो उसके लिए बिफोर जाने के लिए क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन में 10.587 यानी कि 10.59% जो है वो आंसर है वो ये वाला है, ठीक है। सो मिलते हैं अनदर वीडियो विद इक्विटी शेयर और इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।